एक्सरसाइज का 9th सम है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a is equal to 1/√3 then find the value of sin a cos c plus cos a sin c. सेकेंड पार्ट cos a cos c minus sin a sin c. तो आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है वी हैव ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एबीसी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल है बी के ऊपर। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज सी। ओके, एंड वी हैव गिवन दैट tan a is equal to 1/√3. 1/√3 according to angle A. Where is angle A? This is angle A. According to this angle, tan is perpendicular upon base. By compare करने से हमें मिलेगा perpendicular is 1, so BC is 1 and base is √3. Base is √3. इस तरह से आप देखेंगे ट्राइंगल की दो साइड हमें मिल गई हैं, BC 1, AB √3। यहां पे हम पाइथागोरस लगा के AC निकाल लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस h² is equal to p² plus b², राइट। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 3। सो h² इज इक्वल टू 1 + 3 4 और सिंपली वी कैन से हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √4। ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो इस ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूज भी मिल गया है। ये काम हम अब तक करते आ रहे हैं, सभी सम में हमने ये काम किया है। अब करेंगे फर्स्ट पार्ट सोल्व। फर्स्ट पार्ट इज sin A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यूज पुट करेंगे। sin A according to angle A, sin is perpendicular upon hypotenuse, so this is 1/2. Now cos C according to angle C, not according to A, according to C, cos is base by hypotenuse and this is the base. When we take angle C, then BC is the base 1 and hypotenuse is 2 plus as it is cos A according to angle A, cos is base upon hypotenuse and this time base is √3 by hypotenuse, that is 2, and sin A not sin A, this is sin C according to C, sin C, sin is perpendicular by hypotenuse, so according to C perpendicular is this √3 and hypotenuse is 2. अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 × √3 3, 2 × 2 4। एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर 4 है तो एलसीएम भी हो जाएगा 4। 1 + 3 4, 4 कैंसिल विद 4 एंड आंसर इज 1। द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 1। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। Second part, cos A cos C minus sin A sin C, cos A cos C sin A sin C। हम यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। cos A हमने यहाँ पे ऊपर भी वैल्यू रखी है, वही वैल्यूज दोबारा रखनी है। आप डायरेक्ट ट्राइंगल से भी रख सकते हैं और ऊपर से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ cos A के अकॉर्डिंग cos होगा base upon hypotenuse, so √3/2 into cos C according to C, base is 1 and hypotenuse is 2, so this is 1/2 minus sin A according to angle A sin 1/2
1/2 and sin c according to c perpendicular is √3 divided by 2. √3 into 1 √3, 2 into 2 4, √3 into 1 √3, 2 into 2 4. So this is √3 by 4 minus √3 by 4 and answer is 0. एक्सरसाइज का 10th सम है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q. PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Determine sin P, cos P and tan P. Now come to the solution. In this question we have given a triangle PQR. This is right angle triangle and right angle at Q. हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें Q के ऊपर राइट एंगल है. सो 90 डिग्री है Q के ऊपर. आप यहाँ पे लिख दीजिए P, यहाँ पे लिख दीजिए R. अल्टरनेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे P और यहाँ पे R भी आप लिख सकते हैं. अब क्या क्या दिया गया देखिए, PR प्लस QR, PR प्लस QR, PR प्लस QR, that is 25 centimeter. And PQ is 5 centimeter. PQ is 5 centimeter. Then we have to find sin P, cos P, tan P. ट्राइंगल की तीनों साइड हम निकाल लेंगे तो हम आराम से P के अकॉर्डिंग साइन भी निकाल सकते हैं, cos भी निकाल सकते हैं, tan भी निकाल सकते हैं. तो हमारा टारगेट है कि हम पहले इस ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल लें. एक साइड हमें दी गई है दैट इज 5 सेंटीमीटर, बाकी जो दो हैं दोनों का सम है 25. तो हम इसको सोल्व करेंगे. लेट RQ इज x, लेट RQ और यू कैन से QR इज x सेंटीमीटर, राइट. सो PR इज ये x है, दोनों का सम 25 है. तो ये अकेली कितने की होगी, दोनों का सम 25 है, दोनों को जोड़ दोगे तो 25 आएगा. उनमें से एक x है तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी 25 माइनस x सेंटीमीटर. 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये x है तो ये होगी 25 माइनस x. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे. पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी तो हमें ट्राइंगल की तीनों साइड मिल जाएंगी. तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. So by Pythagoras theorem, we have hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is 25 minus x whole square. P is x square and B is 5 square. Hypotenuse हो गया हमारा 25 minus x, इसका स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर. नाउ सोल्व. यहां पे आप देखेंगे हमें मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर. वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस फॉर्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर. यू नो वेरी वेल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो हियर a is 25. a स्क्वायर मीन्स square of 25. You can write directly or one more step may be added. A square plus B square minus 2A and B. A square is 25 square, B square is x square, minus 2, A is 25 and B is x. Again equal to x square plus 5 square. Now we will solve this equation. We will get 25 square means 625 plus x square minus 2 into 25, this is 50 x is equal to x square plus square of 5 is 25. सबको ट्रांसपोज कर लेते हैं, एक की तरफ ले आएंगे. सो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, 25 ट्रांसपोज होगा तो इधर आके माइनस 25 और ये एक्स पहले का
फिगर के साथ था तो मैंने इरेज कर दिया। आप यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 625 माइनस 25 यू विल गेट 600 माइनस 50x इक्वल टू 0। 600 ट्रांसपोज हो जाएगा, सो 50x इज इक्वल टू माइनस 600, राइट। इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन कैंसल दिस माइनस साइन, सो x इज इक्वल टू 600, 50 इधर मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 12, 12 5 या 60, सो हमारी x की वैल्यू आई 12, राइट। इट मीन्स QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12 मीन्स 13 सेंटीमीटर। ये आ गया 12 सेंटीमीटर, 25 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 13 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ जाएंगी। ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई हैं तो अब हम निकाल सकते हैं साइन P, कोस P एंड टेंजेंट P। साइन P, कोस P, टेंजेंट P। साइन इज perpendicular by hypotenuse. Here is perpendicular is 12 and hypotenuse is 13. Now cos P, base upon hypotenuse according to P, base is 5, hypotenuse is 13, and next tan P, tan means perpendicular by base, perpendicular is 12 and base is 5, so our answer is 12 upon 5. These are एक्सरसाइज का लास्ट सम है, दैट इज 11 सम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से देख के बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जस्टिफाई और आंसर की जस्टिफिकेशन भी करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 10 ऑलवेज लेस देन 1। 10 की वैल्यू 1 से छोटी होती है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है। कब? देखिए 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, बेस छोटा हो जाए तो 1 पॉइंट समथिंग या उससे ज्यादा भी आ सकती है। सो जो 10 की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है किसी एक्यूट एंगल ए के लिए। और जब नेक्स्ट टाइम आप टेबल्स करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे 10 की वैल्यूज़ 1 से ऊपर भी जा रही हैं। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप 10 की, साइन की, कोस की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो वैल्यूज़ भी आप देखेंगे 10 की 1 से ज़्यादा हो सकती है। सेकंड, secant A is 12/5 for some value of A. Secant A is 12/5 for some value of A. Secant होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है ट्राइंगल में तीनों साइड में। ट्राइंगल की तीनों साइड में हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। और आप यहाँ पे देखिए 12 is larger than 5, so it is true. So this statement is true. Come to the third statement. Cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. Cosecant की शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन cos A होती है। cos A कोसाइन की होती है, कोसिकेंट की नहीं होती। कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म कोसेक हम लिखते हैं, कोस नहीं लिखते, कोसेक लिखते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल A। कोट A कोट और एंगल A की प्रोडक्ट होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि कोट A के अकॉर्डिंग ढूंढा जाता है, A के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, जैसा कि बेसिक्स में बताया गया। लास्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो हियर स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज साइन थीटा इज perpendicular by hypotenuse and hypotenuse is always greater than perpendicular. hypotenuse perpendicular से हमेशा ही बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो perpendicular बड़ा शो हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और आगे जब आप टेबल्स में इनकी वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे साइन 0 से 1 तक, 0 to 90 डिग्री में 0 से 1 तक ही प्रोसीड करता है।
तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। साइन इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। एंड दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.1।